तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, हमारे लाला को दूसरो विवाह भालू की बेटी से भयो। परीक्षित ने कही, गुरुदेव, भालू की बेटी से लाला को, हमारे कृष्ण को विवाह कैसे है गया? हम विस्तार से सुनना चाहें। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, द्वारिकाधीश के ही द्वारिका में ही एक राज्य है छोटा सा, वहां के राजा हैं सत्राजित। सत्राजित महाराज एक बार कृष्ण की सभा में बैठे हुए थे। वह अपने गले में श्यमंतक मणि को धारण किए हुए थे और श्यमंतक बड़ी इतनी आकर्षक है, बहुत ही अद्भुत। भगवान कृष्ण तो श्यमंतक मणि का प्रभाव जानते ही थे। उन्होंने राजा सत्राजित से कहा, राजन, आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा, केशव, बिल्कुल। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? न कहा, केशव, भगवान की कृपा से मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी एक छोटी बेटी है और मेरा भाई है। कन्हैया ने कहा, राजन, आपको ऐतराज ना होए तो मैं एक छोटी सी बात कहूँ। उनकी कहिए कि आप इतनो स्वर्ण देवे वाली मणि को कहा करो। आप घर में 4 सदस्य हो और 4 सदस्यों के बीच इतनो सोनो देने वाली मणि को काय को रखो। अगर आपको बुरो ना लगे तो आप यह मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो, तासे हमारो इतनो बड़ा राज्य है, लोगन की सेवा हो सकेगी। सत्राजित ने तो सीधे मना कर दी, ना भैया, हम ना दे पाएंगे। और वो तो सभा से उठ के चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से जाके कही, पता है, आज सभा में जब मैं गया, कृष्ण ने देखते ही कहा, ये मणि हमको दे दो। हम तो सीधे मना कर आए। सत्राजित की पत्नी ने कहा, सही करी, हम अपनी चीज काय को क्यों दें? एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके नगर में घूम रहे हो और दिखा डोरो, भैया जी की मणि है, इतना सोना देती है, यूं है त्यों है। और ऐसा कहता कहता वो तो जंगल में चला गया। जब सत्राजित जंगल में चला गया तो एक सिंह ने उस सत्राजित के भाई प्रसेन को, जो जंगल में गया था, सत्राजित के भाई को उस शेर ने मार दिया। शेर ने कोई खाने का पदार्थ जाना होगा क्योंकि चमक रही थी। शेर जब उस मणि को लेकर जा रहा था तो रास्ते में से जामवंत जी महाराज जा रहे थे। उन्होंने की, ये चमकती मणि या शेर के पास? लाली के लिए खेलवे को खिलौना अच्छा मिल गया। जामवंत जी ने वह शेर को मार दिया और वह शेर से मणि छीन के अपनी बेटी जामवती को जाके दे दिया। जब प्रसेन अपने घर नहीं लौटा तब उसने पूरे राज्य में हल्ला कटवा दिया और अपनी पत्नी से कही, देवी पतो है, वादिन जब सभा में मैं गयो तो कृष्ण ने मणि मांगी, मुझे लगे मैंने मना कर दी तो मेरे भाई को मार के उन्होंने मणि रख ली है। सत्राजित की पत्नी ने यही बात अपनी किसी सहेली से कही। करने करने जपन जना, उस माता ने दूसरी माता से कहा, उस माता ने दूसरी माता से कहा, करने करने जपन जना की विधि से वह बात कन्हैया तक आ गई। कन्हैया तो घबरा गए और गुरुजी गर्गाचार्य जी के पास गए। अरे गुरुजी, जरा कुंडली देखिए, कुंडली देखियो मेरी, देखियो मोकू, ये वे वजह काय को कलंक लग गयो। मैंने ऐसा कोई कर्म कियो भी ना, और मुझे ऐसा कलंक लग गया चोरी को। श्री गर्गाचार्य जी बोले, केशव, आपने चौथ का चंद्र देखा है जिसके कारण आपको ये कलंक लगे है। गुरुजी याको उपाय कछु, मणि ढूंढने के अलावा केशव कोई दूसरा उपाय ना है याको। कन्हैया तो वह मणि को ढूंढ वे जंगल में चले गए। कन्हैया जब जंगल में वह मणि को ढूंढ वे गए तो उन्हें कछु दूर पे प्रसेन मरो दिखियो। और जब जहाँ प्रसेन मरो दिखियो वहां से शेर के पंजा जा रहे। उन्होंने शेर के पंजन को पीछे किया तो पतो पर ही शेरू मरो दिखियो है। अब वहां से भालू के पंजा के निशान जा रहे हैं। उन्होंने भालू के पंजन के निशान को पीछे किया तो वे गुफा के भीतर जा रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया उन पंजन को पीछे करते करते वह गुफा में गए तो देखा जामवंत जी की पुत्री जामवती
उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही उसने कन्हैया को देखियो वो तो चिल्लावे लगी और अपनी लाली की आवाज सुन के जामवंत जी महाराज दौड़े दौड़े आए। उन्होंने बिना पूछे लाला को एक मुक्का मार दियो। अब लाला को मुक्का मारा तो लाला इतना सीधा ना है हमारा, लाला ने भर के दियो एक। अब तो दोनों में घमासान युद्ध है गया। जब जामवंत जी की नस नस ढीली है गए, अरे प्रभु बस बस बस, मैंने तुम पहचान लिए, तुम ही हमारे राम जी हो। क्योंकि इतनी काऊ में सामर्थ ना है कोई यह जामवंत को हरा दे। मैं जानूं कि आप मेरे राम जी हो। राम अवतार में जामवंत जी के बराबर का कोई योद्धा नहीं था, दो को छोड़ के। जब संपूर्ण युद्ध समाप्त हो गया था तब भगवान सबसे कह रहे थे, आप सबकी जो जो इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं आप सबन की इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब जामवंत जी ने कही, प्रभु इतना संपूर्ण युद्ध है गयो, मेरी भी बड़ी लड़वे की इच्छा आई, पर यह संपूर्ण युद्ध में मुझको कोई अपनी टक्कर को योद्धा ना मिलो। मुझे दो ही योद्धा दिखते, एक तो ये रावण हो, सो मैंने या मारे ना जाते लड़ो कि ये तुम्हारी टक्कर, तुम जाते लड़ोगे। और प्रभु तुमने टक्कर के है, सो प्रभु से कहा कि अब आप ही लड़ लो, मेरी भी इच्छा पूर्ण है जाएगी, सबरे योद्धा लड़े हैं। तब प्रभु ने, श्री राम ने कहा, महात्मन आप मेरे पिता तुल्य हैं। बालकों की इतनी कहाँ हिम्मत कि वो अपने पिता तुल्य पुरुषों पर हाथ उठाएं। वो तो सदा उनके चरणन में मस्तक को नवावें। हाँ, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अगले द्वापर में आके आपकी इच्छा को भी पूरा करूंगा। तो वही यही जामवंत जी की आके उनकी इच्छा पूर्ण करी है। तब जामवंत जी ने पूछा, केशव आपका आने का कारण क्या है? तो कन्हैया ने मणि का पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे हम पर मणि को कलंक लगे हुए। तब उन्होंने कहा, आप हमको यह मणि को दे दो ताकि हम अपनों कलंक छुड़ा सकें। जामवंत ने कहा, केशव आप भी जानते हैं बेटियों को दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप हमारी बेटी से विवाह कर लो और मणि भी साथ ले जाओ। बेटी भी आपकी, मणि भी आपकी, आपको जो उचित लगे आप मणि के संग करियो। फिर कन्हैया ने स्वीकार कर लिया और जामवंत जी महाराज ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह लाला के संग कर दिया। अब जामवंत की जो पुत्री जामवती है वो भी तो ऋक्ष है ना, वो भी भालू हैं। अब वो पुरुष मतलब महिला में परिणित कैसे हुई वो कथा सुनाते हैं आगे व्यास जी महाराज। ये भागवत में वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में है। जब हमारे प्रभु श्री द्वारकाधीश श्री जामवंत की पुत्री जामवती जी को अपने पीताम्बर में छुपा के ला रहे तो वो सीधे काऊ को बिना देखे सीधे रुक्मिणी जी के महल में घुस गए। रुक्मिणी जी ने देख ली काई को पीताम्बर में छुपा के ला रहे हैं तो पीछे पीछे आई और लाला ने तो उनको कक्ष में छुपा के गेट बंद कर दिया। रुक्मिणी माता ने पूछा, केशव आप किसको छुपा के ला रहे पीताम्बर में, हमको देखने हो। लाला ने कहा, देवी आप मत देखो, आपको बहुत संकोच लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत सुंदर है। माता रुक्मिणी को ये कहाँ बर्दाश्त कि कोई श्री कृष्ण के पास जाए। कोई भी माता नहीं चाहेगी, कोई भी विवाहिता माता कभी यह नहीं चाहेगी कि उसके पति के प्रति किसी कोई और आकृष्ट हो। पर वो द्वारकाधीश का प्रभाव जानती हैं। फिर भी मनुष्य लीला है, दोनों कर रहे हैं। तो माता रुक्मिणी ने उनको जामवती जी को श्राप दे दिया कि जो भी है वो हमसे थोड़ी सी कम सुंदर है जाए। और वो उन्होंने श्राप देने के बाद उन्होंने कक्ष को दरवाजा खोलियो तो अंदर जाके देखा एक सुंदर सी कन्या बैठी है, लेकिन थोड़ी सी सांवली है। ऐसे जामवंत जी की जो पुत्री जामवती हैं वो महिला में परिणत होगी, वो देवी में परिणत हो गई। कन्हैया बोले, यही तो हम चाहते, नहीं तो सब कहते कि लाला को विवाह भालू की बेटी से कैसे है ये भैया। ऐसे हमारे लाला को दूसरा विवाह भयो।